ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। रविवार 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। शहर में अलग अलग हुए आयोजनों में राष्ट्रपिता द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। रविवार का दिन साप्ताहिक अवकाश होने से शासकीय कार्यालयों में सिर्फ रस्म अदायगी ही हुई। कलेक्टर कार्यालय में जिला पंचायत सीओ जमुना भिड़े, एडीएम एमएलआर, तहसीलदार गोपाल सोनी की मौजूदगी में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर निगम में निगम कर्मियों ने राष्ट्रपिता को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर की मौजूदगी में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर कांग्रेस बापू की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने गांधी उद्यान पहुंचे। उद्यान का गेट बंद होने पर कांग्रेस ने सड़क पर बैठकर धरना शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में उद्यान का गेट खुलने पर गांधी स्टैच्यू पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर पूरे देश में मौन रहकर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। वहीं इस दिन नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी लापरवाही नहीं छोड़ी और शहर को शर्मनाक घटना से गुजरना पड़ा। नगर निगम के सामने बने गांधी उद्यान की सफाई तो दूर, उद्यान के गेट से ताला तक नहीं खोला गया। पुष्पांजलि के लिए जब कांग्रेस नेता पहुंचे तो बंद गेट देख उद्यान के सामने ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। प्रशासन को जब मामले की जानकारी लगी, निगम प्रशासन ने कलेक्टर और प्रशासक के निर्देश पर 6 निगम कर्मियों पर निलंबन तथा 1 पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की। अनिल पारा उद्यान पर्यवेक्षक को निलंबित किया। वहीं गांधी उद्यान में सफाई में लापरवाही पर वार्ड प्रभारी 35 के जितेंद्र सांगते को पद से हटाया गया। नारायण माली को निलंबित कर दिया गया। मनीष पन्नालाल स्थायी कर्मी स्वास्थ्य द्वारा गांधी उद्यान में सफाई में लापरवाही पर 7 दिवस का वेतन काटे जाने का आदेश दिया गया। जोन 2 के स्वच्छता प्रभारी पर्वत हाड़े को निलंबित किया गया। वहीं जी के जायसवाल एचओ को एससीएम जारी कर स्पष्टीकरण लिया जाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और उद्यान विभाग के दोनों विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही की है। तो इनकी लापरवाही के कारण आज 6 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसपर अनिल पारा उद्यान पर्यवेक्षक, दूसरा उस जोन का स्वच्छता प्रभारी पर्वत हाड़े, तीसरा उस क्षेत्र का सफाई कर्मचारी, इनको सस्पेंड किया गया है। इसी तरह से उस जोन के उस वार्ड के दरोगा को, जिस वार्ड में ये गांधी उद्यान है, वहां उसके दरोगा को पद से हटाया गया है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य अधिकारी है, मुख्य रूप से जिस पर की सफाई का उनको ध्यान देना था, तो उस लापरवाही के कारण इनको एससीएन जारी किया जा रहा है और ये अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ये जो इनको अपना स्वयं इस तरह की तैयारी कर लेना था, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण दिन, गांधी जी की पुण्यतिथि या जयंती सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और इनको जो है अपना स्वयं इसका निरीक्षण करके तैयारी करना चाहिए था। जो लापरवाही मिली है तो उद्यान विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ ये अनुशासनिक कार्रवाई की गई है और भविष्य में ये ध्यान रखा जाएगा कि आगे इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। तो इस तरह का सभी को सचेत किया गया है। जावरा में सरकारी राशन की हेराफेरी का खेल जारी है। सिटी थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 2 ट्रक जब्त किए। इसमें 68 क्विंटल 19 किलो चावल मिले, जो सरकारी राशन कार्ड के चावल होने की जानकारी मिलते ही खाद्य विभाग ने जांच शुरू की। इसके पूर्व में भी कई बार सरकारी चावल परिवहन होते पकड़ा गया था। कुछ में राशन दुकानदारों की मिलीभगत सामने आई थी, तो कुछ में पता चला था कि उपभोक्ता परिवार खुद ही राशन की दुकानों से हर महीने मिलने वाला चावल लेकर छुटकर किराना दुकानों पर भेज देते हैं। फिर वही चावल किराना की दुकान से थोक व्यापारी के पास पहुंचकर ऐसे परिवहन किया जाता है। थाना प्रभारी वीडी जोशी ने बताया, देर रात अजमेरी गेट क्षेत्र से 1 मिनी ट्रक जब्त किया गया, जिसमें 40 कट्टे चावल भरे हुए थे। ड्राइवर को लाकर थाने पर पूछताछ की। ड्राइवर बंशीलाल मेघवाल निवासी भवानीपुरा डग और उसके साथी अनिल कुमार ने बताया कि वे लोग जावरा से चावल भरकर चौमेला की तरफ जा रहे थे। आम जनता से पुलिस के जो संबंध स्थापित हुए, उसी का परिणाम पिछले 4-6 महीने में 5वां छठा अपराध सामने आया।
थाना प्रभारी वीडी जोशी शहर थाना जावरा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया। तारीख की रात में सूचना मिली थी कि पीडीएस का चावल किसी आइसर गाड़ी में भरा के और जा रहा है। ये जो मारीपुरा की जो रपट है यहाँ की सूचना मिली थी। जब इस सूचना जब तस्दीक करवाई गई तो एक RJ17 करके RJ17 GA 5447 नंबर का एक आइसर ट्रक मिला था। उसको चेक किया और उसमें जो ड्राइवर था उससे पूछताछ की तो उसने 40 कट्टे पीडीएस के चावल भरे हुए पाए। सर, ये गरीबों के मुंह का निवाला छीनकर ये लोग अमीरों के गोदाम में भरते हैं। आप लोगों ने पुण्य का काम किया, किस तरह से सफलता मिली सर? ये क्या है, आम जनता से जो संबंध पुलिस के स्थापित हुए हैं उसी का परिणाम है। और ये मेरा जहाँ तक सोचना है पिछले 4-6 महीने में ये पाँचवा या छठा नंबर का इस प्रकार का अपराध सामने आया है। और आम जनता के माध्यम से ही सूचना मिली थी, क्योंकि अब वो नाम तो कहाँ ले जा रहे थे सर? ये यहाँ से डग बड़ौद ले जा रहे थे और नितिन दत्त पिता राजमल दत्त के यहाँ गोडाउन से वो माल भराया और लेके इसको डग बड़ौद ले जा रहे थे। इसमें जो ड्राइवर चालक इसका आइसर का जो चालक है बंसीलाल मेघवाल, इसको प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें क्या कार्रवाई चल रही है? आज आरोपी को न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, जहाँ से उसको जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। नितिन के घर पे दबीज दी थी आज, तो नितिन और उसके पिता कहीं बाहर गए हुए हैं, घर पे ताला लगा है। और जो बंसीलाल के जो ट्रक के मालिक है उनको प्रकरण में मुलजिम बनाया गया है। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज तेज होने से हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। स्टेशन रोड पुलिस थाने पहुंचे संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर साउंड की तेज आवाज पर आपत्ति ली। थाना प्रभारी को संगठन ने ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन नेता राजेश कटारिया ने मीडिया को बताया, ज्ञापन इसलिए दिया है कि जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर तेज आवाज़ में लगातार बजते रहते हैं, जो कोर्ट के जो नियम बने हुए हैं उससे कई ऊंची आवाज़ में डेसिबल आवाज़ में लगातार माइक बजते रहते हैं। उसको लेकर हमारे द्वारा पूरे प्रांत में ज्ञापन दिया गया। रामनगर के रहवासियों के घर से निकलने वाला कचरा और गंदे पानी ने इस क्षेत्र के सरकारी स्कूल को अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया। बताया जाता है गंदा पानी और कचरा स्कूल की दीवार के पास एकत्रित हो जाता है, जो सारे दिन वातावरण को प्रदूषित करता है। क्षेत्र में निगम का कोई भी सफाई कर्मी नहीं आने के कारण ये गंदगी सड़ती रहती है, जो रहवासियों और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रही है। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।